डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, उसके बाद जो वार्षिक अधिवेशन हमेशा होता रहा तो कहाँ कहाँ हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे और उस अधिवेशन में किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, आखिर वो अधिवेशन किस लिए बुलाया गया था, उन सभी बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो सबसे पहला जो अधिवेशन इसका हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था सबसे पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्थापना से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखा था। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को उसमें हम लोग समझा था। तो इसके बाद फिर क्या है कि जो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने, और इससे एक चीज़ और जाने थे कि जब इसकी स्थापना की जाती है तो संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और महासचिव कौन थे? तो वही थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कहाँ के व्यक्ति थे? तो ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे। जो ब्रिटिश साम्राज्य में भारत में क्या था कि वो आईएएस के अधिकारी पद पर वो काम कर चुके थे, लेकिन रिटायर होने के बाद क्या होता है कि वो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उस समय जिस समय स्थापना होती है कांग्रेस की, तो उस समय प्रतिनिधि कितने थे? मात्र 72 थे। इसी कम संख्या को देखते हुए लॉर्ड डफरिन जो था वाइसराय उस टाइम का, वो क्या बोला था कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है जिसमें क्या है बहुत कम लोगों की संख्या है, अर्थात क्या है कि ये सूक्ष्म संख्या से संबोधित किया था। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। पहला अधिवेशन बम्बई में, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में। कलकत्ता में कौन सा अध्यक्ष बने थे? तो दादा भाई नौरोजी। अब देखिए नामकरण किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया था किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। यही दादा भाई नौरोजी क्या होता है, कलकत्ता में जब दूसरा बार अधिवेशन होता है तो उसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये केवल वो 1886 ईस्वी में ही अध्यक्ष नहीं बने, ये 1893 में भी बने हैं और 1906 ईस्वी में भी इनकी अध्यक्षता हुई है। अब तीसरा देखते हैं। जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास में। अब मद्रास में किनकी अध्यक्षता थी, कौन अध्यक्ष बने थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो मद्रास अधिवेशन में। समय क्या था? तो 1887 ईस्वी, जो कांग्रेस अधिवेशन तीसरा अधिवेशन था। अब इसके बाद आते हैं चौथा अधिवेशन में। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो नाम क्या था? जॉर्ज मूले। क्या नाम था? जॉर्ज मूले। ये कैसे व्यक्ति थे? तो ये गैर भारतीय व्यक्ति थे, भारत के नहीं थे, ये प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है। अब इसके बाद आता है 1896 का। 1896 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अब देखा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में जो हुआ था, उनके अध्यक्ष कौन थे? उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। इसी की अध्यक्षता में, यानी कलकत्ता अधिवेशन में ही सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। और इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया गया था? तो सबसे पहले भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उस वंदे मातरम गीत को गाया गया था। अब इसके बाद आता है 1905 का। 1905 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? वाराणसी में। और अध्यक्ष कौन बने थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? तो जो स्वदेशी आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन, उनका समर्थन किया गया था। अब इसके बाद आता है 1906 ईस्वी का। अब देखा जाए, अभी हमने क्या देखा कि दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता में वहाँ अधिवेशन चल रहा था 1886 ईस्वी में। अब यहाँ पर देखा जाए कि 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में फिर अधिवेशन होता है, तो फिर कलकत्ता में अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। इनकी अध्यक्षता में क्या होता है? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी।
अब इसके बाद आगे आते हैं 1907 ईस्वी का। तो 1907 ईस्वी का कहाँ अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था सूरत में। अब इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन था, अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? तो राज बिहारी बोस। अब इनकी अध्यक्षता में क्या हो जाता है भाई? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया था, यानी नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे। यानी नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किनकी थी? राजबिहारी बोस का। अब इसके बाद आता है 1911 का। 1911 में कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में ये अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विशन नारायण धर। अब इनकी अध्यक्षता में जन गण मन गाया गया था। अब देखा जाए 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो कौन थे अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। कहाँ का अधिवेशन था? तो कलकत्ता का। और पुनः कलकत्ता में ही अधिवेशन होता है 1911 ईस्वी में। जो अध्यक्ष कौन है? पंडित विशन नारायण धर। अब इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रगान जन गण मन गाया जाता है। देखा जाए गड़बड़ाना नहीं है, कलकत्ता अधिवेशन दोनों ही था, लेकिन दोनों जो अध्यक्ष हैं वो अलग अलग हैं। 1896 ईस्वी में रहीमतुल्लाह सयानी है और 1911 ईस्वी में कौन है? पंडित विशन नारायण धर है। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में क्या है कि वंदे मातरम गाया गया था और पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में क्या है? जन गण मन गाया गया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, फिर यहाँ से हम ऊपर तक के दोहरा लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाए। हमको क्या करना है? पढ़ते पढ़ते पूरा याद कर लेना है। तो आइए फिर से इसको दोहराते हैं। सबसे पहला अधिवेशन कहाँ? 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। अब अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला अध्यक्ष किनको चुना गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी का। तो जब सबसे पहला अध्यक्ष चुना गया व्योमेश चंद्र बनर्जी का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव किनको बनाया गया? तो ए.ओ. ह्यूम का। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो सबसे पहली बार जब इसका स्थापना किया गया तो उसमें प्रतिनिधि की संख्या कितना था? तो 72। याद हो गया। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को और कब बनाया गया था अध्यक्ष? तो 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। अब आया जाए उसके आगे अब तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास में कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अब आइए चौथा जो है, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो एक अंग्रेज थे जिसका नाम था जॉर्ज मूले, यानी गैर भारतीय व्यक्ति थे। अब इसके बाद आता है 1896 का। 1896 का ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता में कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी, जिनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था? उसी अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। अब आते हैं 1905 का। 1905 ईस्वी का कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। वाराणसी में कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में ही क्या था? उस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आंदोलन को समर्थन मिला था। अब आते हैं 1906 का। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। फिर दादा भाई नौरोजी को क्या होता है? यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है 1907 ईस्वी का। 1907 ईस्वी में क्या है? सूरत अधिवेशन हुआ था। तो अध्यक्ष कौन थे? राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में इस अधिवेशन में क्या किया गया कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया, यानी नरम दल और गरम दल अलग हो गया। यानी इसको इस प्रकार याद रख लेना है कि हमने 7 बार क्या किया? सूरत को देखा। यानी किसकी सूरत को? बिहारी जी के 7 बार हमने सूरत देखा तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो सूरत देखा, यानी सूरत में 7 बार देखा। 1907 ईस्वी में किसका सूरत देखा? तो बिहारी जी का। हमने 7 बार बिहारी जी का सूरत देखा तो कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी नरम दल गरम दल अलग हो गया। अब आइए उसके बाद आता है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में फिर हुआ। अब क्या होता है? यहाँ पर जो अध्यक्ष बनते हैं 1911 ईस्वी में पंडित विशन नारायण धर। अब इनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया जाता है, जन गण मन। यहाँ पर चेक कर लेना है कि 1896 में क्या है कि वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही। उस समय अध्यक्ष कौन थे?
तो रहीमतुल्लाह सयानी। अब 1800 अब क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन में ही 1911 ईस्वी में क्या किया जाता है, पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में उस अधिवेशन में जन गण मन गाया जाता है। अब आता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार। अब इनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। और इतना ही नहीं, बाल गंगाधर तिलक क्या बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक जी का जो नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किस अधिवेशन में बोला गया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार। एकदम कंठस्थ करते जाना है। इसके बाद है कि अब आता है 1917 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो ये सबसे प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी, जो कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कब चुनी गई थी, तो 1917 ईस्वी में। किस अधिवेशन में, तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। अब आता है 1920 का। 1920 में भी कलकत्ता अधिवेशन हुआ। देखिए 1920 में जो है ना, 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, एक कलकत्ता अधिवेशन, एक नागपुर अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था वो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। वो किस लिए, तो देखा जाए तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 का जो था ना, उस समय लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने थे। और इनकी अध्यक्षता में क्या था कि असहयोग प्रस्ताव को पारित करना था, लेकिन असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं होता है। तो फिर वार्षिक अधिवेशन बुलाया जाता है 1920 ईस्वी का नागपुर में। देखा जाए ये विशेष अधिवेशन था, लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन जो था वो नागपुर में फिर बुलाया गया। तो उसमें अध्यक्ष कौन बने थे, तो वीर राघवाचारी। इनकी अध्यक्षता में क्या होता है कि असहयोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। ठीक है, अब आता है 1924 ईस्वी का। अब देखिए ये महात्मा गांधी का है। 1924 ईस्वी में बेलगांव यानी कर्नाटक में एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, तो महात्मा गांधी कितने बार अध्यक्ष बने थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी को मात्र एक बार मौका मिलता है, वो बेलगांव में 1924 ईस्वी में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। अब इसके बाद ये सभी जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन था उन्हीं को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया। इसके बाद कुछ और अधिवेशन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम लोग अगला अधिवेशन देखते हैं। अगला अधिवेशन क्या है कि 1925 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था ये कानपुर में हुआ था। और कानपुर में जो अधिवेशन हुआ वहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये बनी थी सरोजनी नायडू, यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। ये कब बनी थी, तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। अब इसके बाद आता है 1929 का। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी का जो है, इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इनकी अध्यक्षता में इस अधिवेशन में क्या किया गया कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और एक बात और इस पर चर्चा की गई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किया गया कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, यानी पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और इसी डेट के अनुसार क्या है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान भी लागू किया गया। अब इसके बाद आगे आते हैं 1931 का कराची का अधिवेशन, जहां अध्यक्ष कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद फिर क्या है कि गांधी जी एक सेंटेंस बोले थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। अब अगला आते हैं 1937 ईस्वी का। इसमें क्या है, फैजपुर में जो अधिवेशन हुआ था। देखिए फैजपुर क्या है, एक गांव का नाम है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अधिवेशन अगर पूछेगा कि सबसे पहला गांव में आयोजित किया गया अधिवेशन कौन था, तो फैजपुर अधिवेशन। ये कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं 1938 का। देखिए हरिपुरा गुजरात अधिवेशन, गुजरात में हरिपुरा पड़ता है, तो वहाँ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। और इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, तो देखिए यहाँ पर जो चर्चा चला था राष्ट्रीय नियोजन समिति का, और सुभाष चंद्र बोस इनके अध्यक्ष थे। और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में भी कतः जो अधिवेशन हुआ था, वहाँ भी अध्यक्ष कौन बने थे,
तो ये सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। तो इस पे राष्ट्रीय नियोजन समिति पर चर्चा हुआ, फिर उसको त्याग पत्र देने के बाद, सुभाष चंद्र जी का त्याग पत्र देने के बाद क्या है कि फिर अध्यक्ष किनको बनाया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये हो गया कहाँ का, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन। अब इसके बाद आता है 1940 ईस्वी का रामगढ़ अधिवेशन। तो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर पूछेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ पर देखिए सबसे लंबे समय तक कब से कब तक रहे थे, तो इनका जो अध्यक्षता था 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक, यानी इतने समय तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। 1940 ईस्वी में ये अध्यक्ष कहाँ चुने गए थे, तो रामगढ़ में। इसके बाद है 1946 ईस्वी का मेरठ अधिवेशन। तो मेरठ में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी। ये क्या लिखा है, स्वतंत्रता के समय। अब देखिए यहाँ क्या है कि 1946 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक ये जो समय काल है, तो ये मेरठ में इसका अधिवेशन हुआ और उस समय अवधि में क्या है कि आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन अगर कहेगा कि दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1947 ईस्वी में, तो जहां पूछ देगा कि दिल्ली में विशेष अधिवेशन, तो विशेष अधिवेशन में कौन चले आएंगे अध्यक्ष के रूप में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब एक और आता है 1948 ईस्वी का अधिवेशन, ये जयपुर में हुआ था और ये क्या था, आज़ादी के बाद। तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो पट्टाभी सीतारमैया। तो इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो परीक्षा में हमेशा पूछा गया है और पूछा जाएगा, उन सभी इम्पोर्टेंट अधिवेशन को हमने इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया है। यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर अच्छी तरह से देख लिया जाए तो उम्मीद है कि पूरा कंठस्थ हो जाएगा और जो भी इससे संबंधित अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो एक भी प्रश्न छूटने का उम्मीद नहीं है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।